और कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 हमारी जो बाइनोमियल थ्योरम है। एक्सरसाइज 8.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, देखो फाइंड द मिडल टर्म। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इसकी जो बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है, जब एक्सपेंशन करेंगे तो उसकी मिडल टर्म हमने निकालनी है। ठीक है, तो ये हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो इसमें देखो इसका इंडेक्स कितना है, 7 है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारे पास इंडेक्स ऑड हो तो हमारे पास दो मिडल टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी मिडल टर्म्स क्या होंगी, देखो गिवन इंडेक्स हमारे पास जो दिया हुआ है, गिवन इंडेक्स है 7। ठीक है, तो इसकी दो मिडल टर्म्स कौन सी होगी, क्या करते हैं हम इसको मिडल टर्म्स। आपने ये हमेशा याद रखना है कि इंडेक्स में +1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी मिडल टर्म होगी फर्स्ट मिडल टर्म। इसको फर्स्ट बोल लो। फर्स्ट मिडल टर्म होगी मेरे पास 7 + 1/2 मीन्स कितनी होगी इसकी 8/4। तो 8/2, तो ये आएगा मेरे पास 4। जो फोर्थ टर्म होगी मेरे पास वो फर्स्ट मिडल टर्म होगी। तो जो सेकंड मिडल टर्म आएगी मेरे पास सेकंड मिडल टर्म, तो उसमें क्या करना है, हमने इंडेक्स में 3 प्लस करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास आया 10/2, ये मेरे पास आया 5। तो मेरे पास फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। आप वैसे भी देख लो, देखो ना आप, ये इंडेक्स 7 है तो आपको पता है कि जो हम एक्सपेंशन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, एक ज़्यादा होती है इससे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 8। जब देखो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होगी, ठीक है, तो 8 के जब हाफ, जब इसकी मिडल टर्म होगी तो उसको फोर्थ मिडल टर्म नहीं हम कंसिडर करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ जो टर्म होगी उसको मिडल टर्म करेंगे। क्योंकि अगर मैं फोर्थ को करूँगा, एक तरफ मेरे पास 3 रह जाएंगे, दूसरी तरफ मेरे पास 5 रह जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम फोर्थ टर्म को भी और फिफ्थ टर्म को भी, दोनों को टर्म को हम कंसिडर करते हैं मिडल टर्म में। तो ये सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे ऑड है तो हमारे पास दो मिडल टर्म आएंगी, फर्स्ट मिडल टर्म और सेकंड मिडल टर्म। और कैसे निकालनी है, इसमें इंडेक्स में +1 करना है, डिवाइड 2 करनी है, जो भी आया वो फोर्थ टर्म आ गई। इसमें इंडेक्स में 3 करना है प्लस और 2 से डिवाइड करना है, तो ये मेरे पास फिफ्थ आ गई। ठीक है, अब क्या है, हमें ये पता चल गया कि ये फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारी मिडल टर्म है। अब इसको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालना है, ठीक है, पहले तो देखो मेरे पास, अगर मेरे पास मान लो a - b बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसका एक्सपेंशन करनी है तो मेरे पास मान लो n है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो अगर इसकी हमारे पास जनरल टर्म निकालनी है इसकी, तो जनरल टर्म कैसे निकालते हैं इसकी, TR+1, ये आपको पता है। तो इसका जो यहाँ इंडेक्स है NCR a⁻n-r, और यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव ये ध्यान रखना आपने कि नेगेटिव में हमने -1 यहाँ, जो भी यहाँ r है यहाँ करना है, -1r और a⁻n-r एंड b⁻r। तो ये जो है मेरे पास, ये दिस इज द जनरल टर्म ऑफ इफ हमारे पास एक्सप्रेशन ये दिया हुआ। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है। देखो a के प्लेस पे क्या है 3 है, b के प्लेस पे क्या है x³/6 है, और n के प्लेस पे क्या है 7। तो हम इसमें वैसे पुट करते जाएंगे, a के प्लेस पे ये, a के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे, b के प्लेस पे ये पुट कर देंगे, और n के प्लेस पे 7 पुट कर देंगे। ठीक है, और हमने निकालना क्या है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूँ फोर्थ टर्म T4 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 + 1। फोर्थ टर्म जब निकालते हैं तो इसको लिखना 3 + 1। ठीक है, तो क्योंकि इस फॉर्म में लानी है हमने, तो अब हो गया n के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 7, इसमें 7 लिख देना। C R कितनी, R ये दिस इज R, ये r है, ये 3 कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे -1, और जो यहाँ पे है वो इसकी पावर होगी, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 3। और a के प्लेस पे क्या है 3,
3 रेज टू पावर 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, ठीक है। और मेरे पास b के प्लेस पे क्या है एक्स क्यूब अपॉन 6 और इसकी पावर क्या होगी ये 3, इसकी पावर हमें मिलेगी 3। ओके क्लियर। तो इसका देखो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, -1 रेज टू पावर ऑड नंबर, दिस इज नेगेटिव, तो ये मेरे पास है नेगेटिव, तो इसको मैंने माइनस कर दिया, उसका 7 फैक्टोरियल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 7 माइनस 3 यहाँ 4 फैक्टोरियल कर दिया इंटू 3 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आया मेरे पास 3 रेज टू पावर 4 है, और यहाँ x रेज टू पावर यहाँ 9 हो गया ना, और यहाँ मैंने कर दिया 3 इंटू 2 कर दिया इसको, और इसकी पावर कितनी है जो भी दी हुई है 3। मैंने जानबूझ के यहाँ x के प्लेस पे 3 इंटू 2 कर दिया, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी हमारी सिंपल होए इसलिए मैंने ये किया, ठीक है। तो आगे देखो मेरे पास T4 क्या आई 7 माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, या 3 फैक्टोरियल को 6 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 3 इंटू 2 6, इसको 6 कर दिया। और यहाँ पे मैंने किया 3 रेज टू पावर 4, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 4, और यहाँ पे किया मैंने x रेज टू पावर 9, और नीचे देखो इसका आएगा 3 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको मैंने लिख दिया 3 रेज टू पावर 3 एंड 2 रेज टू पावर 3, ओके। तो क्या हुआ अगर ये इसको ऊपर ले जाएं तो ये और ये यहाँ 4 निकल गया, माइनस कैंसिल हो गया, मेरे पास 3 बचा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा T4 इज इक्वल टू माइनस 35 इंटू 3 कर लो आप, ठीक है। और यहाँ तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास 8 2 रेज टू पावर 3, और ये आ गया x रेज टू पावर 9, तो फाइनली मेरे पास क्या आया -105, ठीक है, अपॉन 8 x रेज टू पावर 9। दिस इज दी फर्स्ट मिडल टर्म, ये है फर्स्ट मिडल टर्म, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे सेकंड मिडल टर्म। सेकंड मिडल टर्म हमारी कौन सी है 5th, तो इसको लिखेंगे T5, ठीक है। T5 को क्या लिखना है इसको T4 + 1, ठीक है, इस फॉर्म में लेना है, +1 की फॉर्म में लेना है इसको, ठीक है। जब मैंने इसको +1 की फॉर्म में ले लिया तो क्या है इसका हमने इसका कितना है 7 है, तो यहां लिख दिया मैंने 7C, दिस इज R, ये याद रखना है ये R है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 4 -1 रेज टू पावर जो इसकी पावर है जो इसमें है ये पावर बन जाएगी, ये मेरे पास आया 4, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 7 - 4 3, ओके। और यहाँ पे x क्यूब अपॉन 6 रेज टू पावर कितना आएगा 4, ओके। तो देखो -1 इवन नंबर ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया 7 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे मेरे पास 7 या 3 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे मेरे पास 4 फैक्टोरियल आ गया, इसका कर दिया, ठीक है। और ये मेरे पास आया 3 रेज टू पावर 3, और इसका क्या आया x रेज टू पावर 12, x रेज टू पावर मेरे पास आया 12, ठीक है। और नीचे जो मेरे पास इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 कर दिया मैंने, इसको मैंने 4 कर दिया, 6 के प्लेस पे 3 इंटू 2 कर दिया, इसके रेज टू पावर 4 तो ये 12 आ गया, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका आया मेरे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ 6, और यहाँ 4 फैक्टोरियल, और मैं यहाँ कर रहा हूँ 3 रेज टू पावर 3 इंटू x रेज टू पावर 12, और इसको कर रहा हूँ 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2 रेज टू पावर 4। तो बच्चों ये जो है इससे नीचे सिर्फ 3 बचेगा, 3 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 4 है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है,
ये आपको आनी चाहिए, 4 4 कट गया, यहाँ पे 6 6 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये आया, मेरे पास आया 35, यहाँ 35 आया, और मेरे पास नीचे आया 16 आया, ठीक है ना, देखो ना, ये 7 35 आया, 35, yes sir. ठीक है, और नीचे मेरे पास आया 16 इंटू 3, ठीक है, 16 इंटू 3 48 होगा ये, इंटू एक्स रेस टू पावर 12, ठीक है। तो ये मेरे पास आया फाइनली 35/48 एक्स रेस टू पावर 12, ठीक है। तो ये मेरे पास सेकंड मिडल टर्म है, तो ये सेकंड मिडल टर्म, ठीक है। तो यही निकालनी थी हमने, 2 टर्में निकालनी थी, तो ये निकल गई फर्स्ट मिडल टर्म और सेकंड मिडल टर्म। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें भी मिडल टर्म फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, हमारे पास ये दिया हुआ है इवन, इसकी इंडेक्स इवन है 10 है। तो हमें पता है जब इवन दिया हुआ हो तो नंबर ऑफ टर्म इसकी कितनी हो जाएगी, जब हम इसको एक्सपेंशन करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स इसकी 11 होगी। जब 11 होगी तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी आएगी, 6 जो टर्म होगी वो मिडिल टर्म होगी। तो इसकी वैसे भी आपको मैंने पहले बोला था कि जब यहाँ पे इवन हो तो इसमें 2 ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो मिडिल टर्म ऑफ गिवन बाइनोमियल बोल लो, इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, 10 + 2 अपॉन 2 6, जो 6 टर्म होगी इसकी वो मिडिल टर्म होगी, ठीक है। तो इसका क्या आया, तो T6 निकालना हमने, ठीक है। जब T6 निकालना है इसको क्या लिखेंगे हम, 5 + 1, तो 5 + 1 इसका क्या आएगा मेरे पास। अब देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 इसके बाद यहाँ 10 लिखा, तो C यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है ना। R 10 हमारे पास आपको पता है कि जनरल टर्म NCR, तो यहाँ पे R 5 है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ आपको नेगेटिव की चिंता नहीं है। इसमें क्या आ गया मेरे पास, x/3 रेज टू पावर कितना आया मेरे पास, 5, 10 - 5 5 आया। और नेक्स्ट मेरे पास आया 9y और इसका कितना आया, 5 आया। तो इसको सॉल्व करो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 5 इंटू 9 रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर 5। तो मैं 9 को क्या लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करनी है, 3 रेज टू पावर 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, इसको थोड़ा ओपन करो, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल को एक को खोल दिया तो क्या आया, 5 × 4 × 3 × 2, और ये मेरे पास आया, इसको देखो 3 रेज टू पावर 10 आ गया, और यहाँ 3 रेज टू पावर 5 आया नीचे, और यहाँ पे x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर 5 आया। अब इसको सिंपल सॉल्व करना है, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया मेरे पास, और 5 × 2 10, तो ये 10 इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये मेरे पास 4 2 से कैंसिल हो गया, और 3 यहाँ 2 आ गया। तो मेरे पास क्या आया देखो, और ये मेरे पास 5 जो है यहाँ पे कैंसिल किया तो मेरे पास क्या है, यहाँ 5, 3 रेज टू पावर 5। तो मेरे पास क्या है, 9 × 2 × 7 × 2, ठीक है, 9 2 7 2, और नीचे तो सारे ऑलमोस्ट कैंसिल हो गए, और साथ में क्या है, 3 रेज टू पावर 5 और x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर 5, ओके। तो इसको आपस में करो मल्टीप्लाई, ये इसको आप मल्टीप्लाई किया तो क्या आया इसका, देखो 6 1 2 3 6, और ये x रेज टू पावर 5 एंड y रेज टू पावर
5। तो बच्चों ये इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करने से इसका ये आंसर आया। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इन्होंने, ये हमारे पास बाइनोमियल ये दिया हुआ है इसका एक्सप्रेशन, और जब इसकी एक्सपेंशन करनी है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर m एंड a रेज टू पावर n आर इक्वल। हमने ये प्रूव करना है कि जो जब टर्म की हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये वेरिएबल है, इसका जो कोफिशिएंट होगा a रेज टू पावर m का जो कोफिशिएंट होगा और a रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो आपस में इक्वल है, बस ये प्रूव करना है। तो देखो पहले इसमें जो ये हमारे पास इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a और इंडेक्स दिया हुआ m प्लस 1, देन जनरल टर्म इसमें क्या होगी, इसकी जनरल टर्म जो है देखो क्या होगी, जनरल टर्म इज, इसको टी आर प्लस 1 करते हैं जनरल टर्म को, और इसका क्या आता है, जो इंडेक्स होता है m प्लस n, यहाँ c होता है और यहाँ पे होगा r, और यहाँ पे 1 रेज टू पावर m प्लस n माइनस r, दिस माइनस दिस। ठीक है, और यहाँ पे होगा a रेज टू पावर r, तो ये हमारे पास जनरल टर्म होगी। तो जब मैं बात करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर m, तो ये तो कोफिशिएंट ऑफ r आ गया। ठीक है, r के प्लेस पे अगर मैं m कर दूँ तो हमें तो कोफिशिएंट a रेज टू पावर m की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ़ मान लो r इज इक्वल टू m, अगर मैं r को m के इक्वल कर देता हूँ तो मेरे पास देखो क्या आया, r के प्लेस पे मैं m करता चल जाऊँगा, तो मेरे पास क्या आया जनरल टर्म में m प्लस 1, और मेरे पास m प्लस n c m 1 रेज टू पावर m प्लस n माइनस m। ठीक है, और a रेज टू पावर m। तो ये जो मेरे पास आया ये तो 1 रेज टू पावर कुछ भी हो, इसको तो भूल जाओ 1, तो ये तो 1 नहीं है, तो ये क्या है मेरे पास a रेज टू पावर m। तो इसमें क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट एंड दिस इज द वेरिएबल। तो कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट ऑफ am, जो वेरिएबल इसका कोफिशिएंट क्या होगा मेरे पास, m प्लस n c रेज टू पावर c m, ये मेरे पास कोफिशिएंट आ गया, इसको नंबर 1 दे दो। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट निकाल लिया इसका, एक का कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर m। अगर हम इस जनरल टर्म में अगर मैं r की वैल्यू n रखता हूं तो देखो क्या हुआ, इफ r इज इक्वल टू n रखता हूं तो मेरे पास क्या आया t n प्लस 1, तो मेरे पास आया m प्लस n c, यहाँ पे क्या आएगा n, और यहाँ पे मेरे पास आया 1 की जो कुछ मर्जी है इसको रहने दो 1 को, तो ये मेरे पास आया a रेज टू पावर n। तो ये देखो वेरिएबल है मेरे पास ये, और ये मेरे पास कोफिशिएंट है, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर n, क्या आया कोफिशिएंट m प्लस n, और ये है मेरे पास सी n। ठीक है, तो कोफिशिएंट इसको नंबर 2 दे दो। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये नंबर 1 और नंबर 2 को हमें ये पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एन सी आर जो होता है इसको हम, ये किसके इक्वल होता है, एन सी एन माइनस आर, इसमें अगर माइनस करें तो ये आपस में इक्वल होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर फर्स्ट इसको टर्म को इसमें बात करता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर m की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m, कोफिशिएंट ऑफ a रेज टू पावर m की बात करता हूँ, तो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है m प्लस n c रेज टू पावर m, ये कोफिशिएंट है, और इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, ये m प्लस n माइनस m, तो मेरे पास क्या आया m प्लस n c m प्लस n माइनस n, ये सारे का यहाँ नीचे लिख दिया, तो n n कैंसिल हो गया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आया, ये आया m प्लस n c m।
तो इसको ध्यान से देखो, m प्लस एन सी एम, ये क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर, नहीं मेरे पास आया ये m प्लस एन माइनस एम, सॉरी माइनस एम है, देखो ना ये m है, तो m कैंसिल हुआ मेरे पास, ठीक है। इसको ऐसे लिखो ना, m प्लस एन माइनस एम, तो ये कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आया सी एन आया, देखो ना, m प्लस एन, इसको नीचे कर दिया, माइनस एम कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया n, ओके। तो ये आया मेरे पास m प्लस एन सी एन, ठीक है। तो ये जो है दिस इज, ये क्या है? दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर n। तो देखो कहाँ से चले थे हम, कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर m, पहुंच कहाँ गए हम, इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर n, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं, ये ऑलमोस्ट हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर m एंड ए रेज टू पावर n ये इक्वल है, हेंस कोफिशिएंट ऑफ ए रेज टू पावर m एंड ए रेज टू पावर n आर इक्वल। तो ये हमारा प्रूफ था। तो हमने आज क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो आज के लिए इतना ही।